अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं इंडियन नेवी एसएसआर के जो आपके एग्ज़ाम हैं वो 25 और 26 मई को कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करेंगे आपकी नेवी एसएसआर की स्टेट वाइज वैकेंसी क्या जाएगी और आपका जो रिजल्ट नोटिस है, मतलब कब आपका जो रिजल्ट है वो आएगा। देखिए सारी चीज़ों को हमने मेंशन किया हुआ है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट डेट क्या होगी, इंडियन नेवी एसएसआर की जो आपकी वैकेंसीज़ है वो आपकी बार आपकी कितनी रहने वाली है, इन सभी चीज़ों के बारे में ऑथेंटिक स्रोत है वो यहाँ पर लिए गए और सभी स्टेट की कट ऑफ है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा नेक्स्ट वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। जब स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करते हैं तो उससे पहले मोटे तौर पर बात कर लेते हैं कि स्टेट वाइज इंडियन नेवी की जो वैकेंसीज है वो लगभग आपकी कितनी रहती है और टोटल ओवरऑल वैकेंसी कितनी रहती है। देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें तो उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर बताया जाएगा, लेकिन जब टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप सभी देखते हैं कि जब इंडियन नेवी की यहाँ पर टोटल जो जब परेड तिथि थी यानी कि 2023 की, तो उसमें क्लियर बताया गया था कि इंडियन नेवी एसएसआर के जो टोटल कैंडिडेट बेस थे वो लगभग 2500 के लगभग बच्चे थे, जिसमें महिला थी वो 272 के आसपास थी। दूसरी कंडीशन में बात करें 2024 का जो बैच था उसमें आपका 022023 बैच के अंतर्गत यहाँ पर जो परेड तिथि यहाँ पर थी 15 मार्च 2024 थी और महिला अग्निवीर इसमें 396 थी और आप टोटल जो देख सकते हैं कैंडिडेट पुरुष महिला मिलाकर वो आपका 2600 के आसपास यहाँ पर है। इसके साथ ही जब हम बात करें 2025 वाले बैच की यानी कि 022024 बैच के अंतर्गत ये आपकी जो परेड हुई थी वो 7 मार्च 2025 में स्थान आपका दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ ही गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पर ये डाटा स्रोत है वो लिया गया है। एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट के 288 यहाँ पर पोस्ट थी, महिला अग्निवीर 402, कुल आपके यहाँ कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। अब टोटल हम बात करें जब महिला कैंडिडेट को यहाँ से हटा लिया जाता है तो लगभग आपका 2200 से 2300 है वो पुरुष की वैकेंसी देखने को मिलती है। ओवरऑल आपकी ऑल ओवर इंडिया लगभग जो वैकेंसीज है वो आप ध्यान रखना 2400 से 2500 वैकेंसीज है वो नेवी एसएसआर की देखने को मिलती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसीज होती है हर एक बैच के अंतर्गत। तो आपके 3-3 बैच है तो लगभग आपकी 7000 प्लस वैकेंसीज है वो नेवी एसएसआर में है 3 बैच के अंतर्गत, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये ओनली आपका फेज फर्स्ट है। इसके बाद फेज सेकंड होगा, फेज सेकंड के अंतर्गत उसका फेज सेकंड होगा, फिर फर्स्ट बैच का, फिर सेकंड बैच का फेज सेकंड होगा, थर्ड बैच का फेज सेकंड होगा। टोटल आपका 7000 प्लस वैकेंसी होगी। जिसका फर्स्ट फेज आसानी से निकल जाएगा वो आसानी से नेक्स्ट 3 बैच में किसी से भी सेलेक्ट हो जाएगा यदि उसकी डीओबी सही है तो। अब देखिए सबसे पहले अब हम बात करते हैं आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले चलते हैं रिजल्ट के बारे में। देखिए रिजल्ट के बारे में बात करें तो इंडियन नेवी का ये डाटा था, ये डाटा बिल्कुल है वो फेल हो चुका है कि क्योंकि यहाँ पर इंडियन नेवी ने करेक्शन विंडो है वो भी इंक्रीज कर दी, विंडो है एप्लीकेशन की वो भी इंक्रीज कर दी थी, अपना जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी नोटिस हटा लिया था। तो इंडियन नेवी यहाँ से 10 से 15 दिन लेट हो चुकी है। अब हम बात करें जब आप सिंपल सी बात करें कि आपका जो फेज फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो कब आएगा, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। जो फेज फर्स्ट का एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट डेट रहेगी वो 6 से 7 जून देखने को मिलेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 6 से 7 जून। अब मैं क्यों कह रहा हूँ 6 से 7 जून क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट का 27 मई को एग्जाम है वो फिनिश हो जाएगा और आपका लगभग जब भी आपने पिछला इंडियन नेवी जब भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया तो इंडियन नेवी 8 से 10 दिन के अंदर आपका रिजल्ट है वो प्रोवाइडेड कर देती है। तो मैक्सिमम हम 10 दिन मान के चलें तो इंडियन नेवी आपका 6 या 7 तारीख को आपका रिजल्ट है वो प्रोवाइडेड कर देगी। दूसरी कंडीशन, जैसे ही आपका आज 27 तारीख है तो इंडियन नेवी जैसे ही आपका मेडिकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्लियर होता है तो या तो लेट इवनिंग को इंडियन नेवी अपनी ऑफिशियल साइट पर रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन डालेगी या कल तक आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। दूसरी कंडीशन में बात करें फेज सेकंड की एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी। जब भी इंडियन नेवी ने रिजल्ट दिया है तो 20 दिन के बाद इंडियन नेवी ने अपना जो फेज सेकंड है वो कंडक्ट यहाँ पर करा लिया है। तो लगभग 27 जून से आपके एक्सपेक्टेड है फेज सेकंड स्टार्ट हो जाएंगे। 1-2 दिन ऊपर नीचे यहाँ हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इंडियन नेवी अभी किसी भी प्रकार के नॉर्मलाइजेशन के इच्छुक में नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कई बच्चे कह रहे हैं कि हमारा पेपर टफ था, हमारी शिफ्ट टफ थी, इनकी शिफ्ट ईजी थी, कई क्वेश्चन हमारी शिफ्ट में गलत आए थे। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके स्टेट कौन सा है और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, जिससे हम कट ऑफ का और सटीक अनुमान लगा सकें और क्या आपकी वास्तव में शिफ्ट टफ थी या कोई भी क्वेश्चन था वो आपका टफ था या फिर वो क्वेश्चन है गलत दिया हुआ था आपके एग्जाम में।
दूसरी कंडीशन है कि एयरफोर्स जैसे नॉर्मलाइजेशन करता है, तो एक बार बिना बताए एयरफोर्स ने नॉर्मलाइजेशन किया था, उसके बाद क्या किया इंडियन एयरफोर्स ने, वहाँ पर दोबारा से जब भी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात करी तो पहले नोटिफिकेशन में दे दिया, लेकिन इंडियन नेवी ने अभी तक किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की है। और पहले भी एक दो बार कई शिफ्ट टफ आ जाती थी, इंडियन नेवी उसमें नॉर्मलाइजेशन की किसी भी तरीके की बात नहीं करती थी। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम डोमिसाइल, यानी कि आपने ध्यान रखना है उड़ीसा की, ये बात करेंगे हम 012023 बैच के बारे में कि आपकी जो फेज फर्स्ट की कट ऑफ क्या रही थी, क्योंकि उसके बाद इंडियन नेवी ने आपके जो 2 से 3 बैच जो कंडक्ट कराए थे वो फेज सेकंड के कंडक्ट कराए थे। तो इस कट ऑफ से आधार पर आप यहाँ पर अनुमान लगा पाएंगे कि आपकी कट ऑफ क्या जाने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात करें उड़ीसा स्टेट, उड़ीसा की जो डोमिसाइल स्टेट की जो कट ऑफ थी वो 20.25 थी। आप कहेंगे कई बच्चे की कट ऑफ आपकी बार ज़्यादा जाएगी, ज़्यादा बच्चे यहाँ पर ध्यान रखना, पिछली बार की तरह पिछली बार से अब की बार एग्जाम सेंटर पर बच्चे थोड़े कम उपस्थित थे, इतना ज़्यादा यहाँ पर जो है कंपटीशन नहीं देखने को मिलेगा, ठीक ठाक कंपटीशन देखने को मिलेगा इस कट ऑफ में। आप क्योंकि टीन इनटेक इंडियन नेवी 6 से 7 हज़ार पदों की वैकेंसी कराएगी, तो ज़्यादा है वो कट ऑफ नहीं देगी। इस कट ऑफ में आप मैक्स से मैक्स 1 या 2 नंबर ऐड कर सकते हैं। उड़ीसा स्टेट है, स्टेट के हिसाब से भी वैकेंसी है, नंबर है 2 प्लस करें 3 प्लस करें आपके जो पिछली कट ऑफ में, तो इसमें सिर्फ +1 ऐड कर सकते हो, या इसके इर्द गिर्द ही कट ऑफ 21 के आसपास रहने वाली है, या फिर आपकी 22 या 22.5 के आसपास उड़ीसा की कट ऑफ रहेगी अब की बार। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बिहार की कट ऑफ है वो आप डोमिसाइल की देख सकते हैं, आपकी 28 थी, तो अब की बार 29 या 30 के आसपास रहने के चांसेस है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो अब बच्चे कमेंट कर सकते हैं कि सर मैंने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, मेरे इतने सही है और मैं इस स्टेट से हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा। फेज सेकंड की तैयारी में आपको कम टाइम मिलेगा, 20 दिन का कंटिन्यू तैयारी करते रहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा की आपकी 20.25 यहाँ पर कट ऑफ गई थी पिछली 023 इनटेक की। यदि हम बात करें अब की बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है, उड़ीसा स्टेट है ज़्यादा नहीं जाएगी, ओनली 21.75 का फर्क देखने को मिल सकता है, ज़्यादा फर्क यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो डोमिसाइल स्टेट यानी कि 30.5 है, यहाँ पर थोड़ी सी इंक्रीज हो सकती है, यहाँ 32 तक जा सकती है कट ऑफ। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो कह रहे हैं कि 40 प्लस जाएगी 50 प्लस जाएगी, भाई आपका फेस सेकंड है वो बिल्कुल ही छुड़वाने की कोशिश में, इस चीज़ को ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की बात करें डोमिसाइल 24.5, मध्य प्रदेश की कभी भी ज़्यादा नहीं जाती है, 25 या 26 ही रहेगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, इस चीज़ें ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की तो मध्य प्रदेश से भी बिल्कुल लो जाती है, अब की बार ये कट ऑफ ओनली 18 रह सकती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पिछली कट ऑफ 17.5 यहाँ पर थी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। असम की कट ऑफ की बात करें तो अब की बार डोमिसाइल यह कट ऑफ है 13.5 थी, पिछली देखी कितनी कट ऑफ डाउन थी, और यहाँ पर असम ने तो हद कर दी थी कि यहाँ पर इनके जो बच्चे हैं वो सेकंड फेज के लिए मिले नहीं थे। डोमिसाइल स्टेट की सेकंड फेज की 0-0 कट ऑफ थी, जो भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था वो सब इंडियन नेवी ने सेलेक्ट कर लिए थे, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी बात करें तमिलनाडु की जो कट ऑफ है ओनली 10 गई थी, अब की बार ये सिर्फ 12 जाने के चांसेस है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरी तेलंगाना की जो फर्स्ट फेज की जो कट ऑफ गई थी स्टेज फर्स्ट की, वो आपकी 10 यहाँ पर आप गई थी, आप देख सकते हो। दूसरी देखिए तमिलनाडु की भी सेम और तेलंगाना की सेम, ये भी अब की बार ओनली 12 मार्क्स के आसपास जाने के चांसेस है, ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। गोवा की बात करें तो 18.25 गई थी, इसकी भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाती। स्टेज देखा जाता है, कई जो टॉप स्टेज है यूपी बिहार और हरियाणा की बात करें तो +2 तक 3 तक कट ऑफ बढ़ सकती है, लेकिन हम बात करें इसकी गोवा की या इन छोटे स्टेट की, इनकी ओनली +1 कट ऑफ जा सकती है मैक्स, ठीक है। तो 19 के आसपास इनकी कट ऑफ रहेगी। गुजरात की बात करें तो 10 थी, ये अब की बार सिर्फ 12 या 11 रहेगी, गुजरात की बिल्कुल भी आगे नहीं जाएगी। उत्तराखंड की कट ऑफ 22.25 रही थी, अब की बार ये कट ऑफ हम ओनली 23.25 रहने के चांसेस है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा बात करें पंजाब की कट ऑफ के बारे में तो डोमिसाइल कट ऑफ जो आपकी गई थी पंजाब की 10, तो अब की बार ओनली 12 जा सकती है, तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। दिल्ली की जो कट ऑफ ओनली 10 गई थी, वो अब की बार 10 ही रह सकती है, या ओनली 11 तक इंप्रूवमेंट इसमें हो सकता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 10 गई थी, तो अब की बार ये 12 के आसपास या 11 के आसपास जा सकती है। जो बच्चे सिक्योर है, ध्यान रखना आपने कट ऑफ में 2 प्लस ऐड करके, यानी कि जिसके भी 2 प्लस ऐड करने के बाद
बाद जितने भी एक्स्ट्रा मार्क्स आ रहे हैं फेज सेकंड की तैयारी में लग जाओ, आपका 100% अच्छी वैकेंसीज है, 100% सिलेक्शन के चांस बनेंगे। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर आपके 19 डोमिसाइल गई थी, अब की बार 21 के आसपास या 20 के आसपास जाने के चांसेस है। बिहार की बात करें तो हाँ, बिहार की कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो सकती है, ये 29.75 या 30 के आसपास जा सकती है। 30 या 35, 30 प्लस है, वो सारे के कैंडिडेट्स तैयारी कीजिए, 100% सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की कट ऑफ आपकी जो डोमिसाइल गई थी 012023 बैच की, वो आपकी 30.5 यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब की बार जो कट ऑफ देखने को मिलेगी वो कट ऑफ आपका 30.75 या 32 के आसपास, जो प्लस बच्चे हैं वो सिक्योर है। 100% तैयारी कीजिए सेकेंड फेज की, ये ध्यान रखना है। राजस्थान की कट ऑफ के बारे में बात करूँ तो आपका 35 नंबर पिछली बार जो कट ऑफ है वो गई थी 012-023 बैच की, तो अब की बार ये कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगी, लगभग इसकी सेम सी ही रहेगी, क्योंकि मैक्स कट ऑफ पिछली बार एसएसआर की ये इंक्रीज कर चुके थे। एयरफोर्स का अब की बार इनका हाल देखे तो एयरफोर्स का हाल राजस्थान का बिल्कुल डाउन रहा है, ज़्यादा कट ऑफ इनकी नहीं गई है। तो सारी कट ऑफ से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड कर दी है। एक फेज सेकंड है, वो हमारा एग्जाम खुद का क्वालिफाई हुआ था एसएसआर का, ठीक है, और मेडिकल में रह गए थे। तो किसी भी प्रकार की क्यूरी है आपकी तो आप सीधा सा यहाँ पर 89 49 54 40 83 नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। फेज सेकंड की बेहतरीन तैयारी है यहाँ पर करवाई जाएगी, और ठीक है, फेज सेकंड में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।